हेलो, वेलकम एवरीवन। पुदार स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल उसके एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स रिलेटेड है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। अब लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये क्या क्या डेफिनेशंस है इनकी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्टर के बारे में कि सेक्टर क्या है। तो समझना व्हाट इज द सेक्टर। ए पोर्शन enclosed by a portion of a circle, a portion of a circle enclosed by its two radius। इसकी जो दो रेडियस है, एक तो ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, यानी एक तो AO रेडियस दे रखी है और एक OB रेडियस दे रखी है। इन दोनों रेडियस से इनक्लोज्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क द पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, या फिर ऐसे बोल दो आप द पोर्शन ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय इट्स टू रेडियस एंड करस्पॉन्डिंग आर्क एंड टू रेडियस से इनक्लोज्ड जो एरिया है, इसके मिड का जो एरिया है या फिर जो बीच वाला जो पोर्शन आ रहा है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज ए पोर्शन, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। सेक्टर इज ए पोर्शन विच इज पोर्शन ऑफ ए सर्कल which is enclosed by its two radius and its corresponding arc। ठीक है, आर्क एंड टू रेडियस से इनक्लोज्ड जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। समझ गए होंगे? ठीक है, तो आपको सेक्टर समझ में आ गया, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। यानी इस सर्कल का जो ये छोटा सा पोर्शन रह रहा है, माइनर सेक्टर रह रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। किसमें? एरिया ऑफ द सेक्टर में। ठीक है, फिर है लेंथ ऑफ आर्क। जो ये AB आर्क दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ दी हुई है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कहलाएगी? L, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं, इनके फॉर्मूले डेराइव करते हैं। ठीक है, चलो डेराइव करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। सबसे फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क, आपके पास एक सर्कल गिवन है, देयर इज ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? यहाँ पर थीटा गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है? थीटा। क्लियर? एंड पोर्शन AOB इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क डिराइव करनी है तो आर्क यही है, इसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, अब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, ये एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे ये एंगल थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा अगर इंक्रीज होगा, जैसे मान लो ये थीटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ऐसे, अब रेडियस यहाँ पहुँच गई, पहली रेडियस तो ये, दूसरी रेडियस ये, तो थीटा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, ये थीटा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो गया, वैसे वैसे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही? वो भी हो रही है, ऑब्वियस बात हो रही है। ये अगर रोटेट करके पूरा यहाँ पर आ जाए, कंप्लीट रिवोल्यूशन यानी कंप्लीट एंगल बना ले, 360 डिग्री बना ले, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी पहले, तो ये रोटेट करके ये पॉइंट कहाँ जाएगा? वापस इस B पर आ जाएगा। इट मीन्स ये पूरा क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। यानी किसके इक्वल हो जाएगा? ये लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल के इक्वल हो जाएगा। जब ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री हो, कंप्लीट एंगल कितना हो? 360 डिग्री, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इतनी सी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इस सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल के इक्वल हो जाएगी। कब? जब ये थीटा यानी इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए? 360 डिग्री। तो आपके पास में जो अगर थीटा क्या हो जाए? 360 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क व्हेन आर्क सबटेंड्स एंगल 360 डिग्री at the center, then this length of r is equal to
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है 2 पाई आर। जो लेंथ ऑफ आर्क है, जब ये पूरा एंगल 360 हो जाता है तो ये लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल हो जाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है 2 पाई आर। क्लियर। अब आपके पास 360 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी आ रही है 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री हो, कितनी डिग्री 1 डिग्री हो तो ये कितना लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी 2 पाई आर अपॉन 360 का इधर क्या कर दिया डिवाइड, 360 का क्या कर दिया डिवाइड। ये तो 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए। अगर थीटा डिग्री हो, इनके मिड का एंगल कितना हो यहाँ पर थीटा डिग्री हो तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से। थीटा डिग्री के लिए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर थीटा डिग्री एंगल क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया थीटा से, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ, आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है। क्या है फॉर्मूला आ गया लेंथ ऑफ आर्क का, फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क सर्कल के सर्कमफ्रेंस के टुकड़ा ही तो है, तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। उसका छोटा सा एंगल थीटा एंगल के लिए हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया तो 2 पाई आर फॉर थीटा एंगल अपॉन 360 डिग्री। सर्कमफ्रेंस का छोटा सा टुकड़ा ये एल बताना है, तो ये कैसे आएगा सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद हो गया, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। सिमिलरली इसी टाइप से अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना हो, क्या बताना हो एरिया ऑफ सेक्टर, जब 360 डिग्री हो, अगर आर्क सेंटर पर, जैसे मान लो ये आर्क है ए बी, ये सेंटर ओ, ये रेडियस आर, अगर ये थीटा एंगल बना रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है तो ये क्या पूरा एंगल, ये एरिया क्या कहलाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर 360 डिग्री एंगल हो, यहाँ ये कंप्लीट रोटेट करके कितना डिग्री एंगल बना रही हो 360 डिग्री, तो ये आर्क भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आर्क कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा। कंप्लीट एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन आर्क मेक्स एन एंगल 360 डिग्री एट दी सेंटर। जब 360 डिग्री बनाती हो तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री बनाती हो तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सीधा आपको ये याद करना है, समझ गए क्या, ये एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लास्ट जो फॉर्मूला आपको याद करना है, सेकंड नंबर फॉर्मूला, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर थीटा एंगल तो मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। याद हो गया। फिर एक थर्ड नंबर, अगर आपके पास क्या गिवन हो, इफ़ एल यानी लेंथ ऑफ आर्क एंड आर रेडियस गिवन हो, इफ एल एंड आर इज गिवन, ये गिवन हो तो एरिया ऑफ सेक्टर, ए का मीनिंग क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड आउट करना होता, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। समझ गए क्या। जैसे आपके पास में ये सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है, ये रेडियस कितनी है आर, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी दे रखी है एल दे रखी है, कितनी दे रखी है एल। ठीक है, एल दे रखी है, और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है थीटा। ठीक है, तो अगर आपके पास एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड आउट करना हो, तो एल गिवन हो और ये आर गिवन हो, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्लियर हो गया। तो आपको केवल 3 फॉर्मूले याद करने, कौन कौन से, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, फिर if L and R is given then area of sector A is equal to 1/2 into L into R। क्लियर है। आपको तीनों फॉर्मूले नोट करने हैं और इनको याद करने हैं, समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है, इनको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। आपको 3 फॉर्मूले याद होंगे कौन कौन से, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क और
एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जब एल गिवन हो और आर गिवन हो। अब पहला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बना दिया। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ दे रखी है आर्क की, तो ये लेंथ कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास गिवन है लेंथ ऑफ एन आर्क जिसे बोलते हैं हम एल, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, गिवन दैट। ठीक है, नेक्स्ट एंड इट्स रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर ओ और इसकी रेडियस कितनी? आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आर गिवन है, एल गिवन है, क्या पूछा है? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर यही होता है मिड वाला पोर्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या था? जब आर हो एल हो तो फॉर्मूला बताया हुआ है क्या? स्मॉल ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। पुट करना है 1/2 इंटू एल, एल क्या गिवन है? 4 मल्टीप्लाई आर, आर क्या गिवन है? 6। कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स, 6 2 जा 12 है सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फॉर्मूले पुट करना है, आंसर लाना है। अरे इजी है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है? एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है, कितना डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है? 50 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल गिवन है, ये लो सर्कल बना दिया हमने। ये सेंटर ओ गिवन है, ये रेडियस आर गिवन है, और ये यहाँ पर एंगल कितना बना रही है? ये लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है वो एंगल कितना बना रही है? 50 डिग्री। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है? इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज 5 पाई डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क है ये एल, वो कितनी है? 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। माइनर सेक्टर का एरिया बताना है, ये वाला पोर्शन बताना आपको। तो मुझे ये बताओ, जब एल दिया हुआ हो और अगर आर और आ जाए तो एरिया बता सकते हो? ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे आएगा? जब आपके पास वैल्यू गिवन है लेंथ ऑफ आर्क की, एल की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है? कितनी? 5 पाई। तो उससे आप आर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखना, आपके पास एंगल गिवन है, गिवन दैट एंगल थीटा कितना? 50 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना? 5 पाई सेंटीमीटर। अब आर चाहिए था, आर चाहिए तो लेंथ ऑफ आर के नीचे उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई। क्लियर है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 पाई। लेंथ ऑफ आर के नीचे इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब बताओ थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी? 50 डिग्री। तो क्या लिख दिया? 2 इंटू या 2 पाई इंटू आर इंटू थीटा की डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 50 डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 पाई। आर ही बच गया केवल। तो चलो सॉल्व करते हैं। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल, दोनों इक्वल में दे रखा है तो कैंसिल कर दिया। आर चाहिए, इनको उधर भेज दो। 5 ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 360 अपॉन क्या क्या बच रहा है? 2 इंटू यहाँ क्या बच गया? 50। क्लियर? अब बताओ कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल किया कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। 1 0 कैंसिल विथ 1 0। 2 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स गया? 18। तो यहाँ आर कितना आ गया? 18, और यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू आई है 18 सेंटीमीटर। हमारे पास थीटा दिया हुआ था, लेंथ ऑफ आर्क से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? रेडियस आर फाइंड आउट कर लिए। कितनी आ गई? आर 18 सेंटीमीटर। अब बताओ ये एग्जाम्पल 1 बना नहीं बना? बन गया, क्योंकि
हमसे एग्जाम्पल 1 में क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी, रेडियस भी गिवन थी। वैसे ही सेम लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, पुट कर दो। क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इसे ही बोलते हैं, माइनर वाला पोर्शन। ये तो माइनर सेक्टर है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर जो पोर्शन बच रहा है, ये जो ऐसे में कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, मेजर। ये तो मेजर सेक्टर है, और ये जो मिड वाला पोर्शन है वो क्या है, माइनर सेक्टर। तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, एरिया ऑफ, इसके नेक्स्ट वाला पोर्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था वो, A = 1/2 इंटू L इंटू R। 1/2 इंटू L क्या है 5 पाई, इंटू R क्या है यहाँ 18। बस पुट कर दिया, कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल किया 18 को, 9 5 जा 45, आगे क्या है पाई। अब इसने दे रखा है पाई की वैल्यू कितनी, टेक पाई = 3.14, तो पुट करना पड़ेगा 45 इंटू 3.14। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314 × 45 कितना आ गया, 22 7 15 16 1 5 12 0 7 3 1 4 1, क्या गया 14130, 14130। क्लियर है, मल्टीप्लाई सही किया गया, चेक कर लो एक बार। 522 7 15 मल्टीप्लाई 16 1 4 1 5 4 12 है, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 13 आ गया, एंड 1 आ गया, 1 कैरी ऐड कर दी, ठीक है। तो अब डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट पहले लगाना है, तो 2 डिजिट पहले लगा दो, यहाँ आ गया 141.30, एंड यूनिट क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 141.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए क्या, अरे कर सकते हो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कंटेन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। इनके मिड का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं। चलो डायग्राम बनाते हैं। सर्कल, सेंटर O, इनके बीच का एंगल ये कितना आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी। अब फाइंड द एरिया ऑफ, रेडियस कितनी दे रखी है 7, तो ये रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये AOB क्या है यहाँ पर सेक्टर, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया यही कहलाता है, ठीक है। और पूछा क्या है, एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पूछिए। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन है उसको नोट करते हैं, गिवन दैट थीटा = 90 डिग्री, R = 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क क्या, L = फॉर्मूला क्या 2 पाई R थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 अपॉन क्या आ गया 360, तो 360 अपॉन से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब कैंसिलेशन करते हैं, 7 से कैंसिल 7, 90 से कैंसिल 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 11 टाइम्स, कितना आ गया ओनली 11 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर बोल दो, सेम ही, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बताओगे, जब आपके पास R गिवन हो और ये L जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर, ये गिवन हो, तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर दो जो हमने पढ़ा था। क्या, इसके नेक्स्ट में ऊपर लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। क्या आ गया? 1/2 इंटू एल, एल आ गया 11 मल्टीप्लाई आर क्या है? 7। पुट कर दो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 77/2, कितना आ गया ये? डिवाइड करेंगे तो 3 8.5 और यूनिट क्या हो गई? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, आंसर आ गए। अरे इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इनको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है? इसको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 रिलेटेड है इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ABC गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ABC क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 20 सेंटीमीटर। तो कितनी दे रखी है? साइड 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, इसको एक वर्टेक्स ले लिया, इसको कॉर्नर पॉइंट ले लिया, सेंटर ले लिया। एज सेंटर आर्क्स आर ड्रॉन विथ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। आर्क बनाई गई है, ऐसे क्या बनाई गई है? आर्क। इसको तो क्या ले लिया? सेंटर, और ऐसे क्या बना दी? आर्क बना दी। इसको भी सेंटर ले लिया, ऐसे क्या बना दी? आर्क बना दी। इसको भी सेंटर ले लिया, ऐसे क्या बना दी? इसने आर्क बना दी। समझ गए क्या? यानी एक ऐसे आर्क कंस्ट्रक्ट कर दी। क्लियर। अब ये आर्क किस फॉर्म में है? एक सर्कल का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये सर्कल का टुकड़ा बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, इस फॉर्म में हमने एक आर्क बना दी ऐसे। अब आपके पास नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी कहलाएगी? ये रेडियस ही तो कहलाएगी। ये कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड का क्या बताना आपको? शेडेड पोर्शन का क्या बताना है? एरिया बताना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में से तीनों कॉर्नर्स के एरिया को सेपरेट कर दोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से फर्स्ट वाले कॉर्नर को, सेकंड वाले कॉर्नर को, थर्ड वाले कॉर्नर को, तीनों को सेपरेट कर दोगे तो जो मिड वाला पोर्शन बचेगा, ये क्या बचेगा? ओनली शेडेड रीजन बचेगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था? याद होगा आपको, √3/4 इंटू A²। यही था, यही है ना? तो √3/4 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है? A मतलब साइड ही ना, तो ये साइड 20 दे रखी है, तो 20 टू दी होल स्क्वायर। क्या आ गया? √3/4 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20, 20 इंटू 20। √3 की वैल्यू दे रखी है इसने 1.73 मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल करते हैं। कितने टाइम्स किया ये? 5 टाइम्स। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना आ गया? 100। 1.73 को 100 से मल्टीप्लाई किया 173, और यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया आपके पास। अब इसमें से सेपरेट किसको करना है? इस कॉर्नर को, जो क्या है? एक सर्कुलर फॉर्म में है, और एक यहाँ एंगल कितना बना रहा है? थीटा कितना? 60 डिग्री।
बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल एंगल्स, ईच एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो यहाँ एंगल तो 60 डिग्री है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका सेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ये माइनर सेक्टर सा नज़र नहीं आ रहा क्या, देखो एक ऐसे ही तो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर, और 3 कॉर्नर्स दे रखे हैं, 3 है तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आपके पास थीटा कहाँ से आया, थीटा आया कि ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल या ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 360 डिग्री। ईच एंगल्स कितने होते हैं, हर एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री का आ गया। और आर कितनी हो जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी यार। अब पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा ही, है ना, जिससे ये एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 से ही, जिससे इस पोर्शन का भी आ जाएगा, इस पोर्शन का भी आ जाएगा, इस पोर्शन का भी आ जाएगा, तीनों का ऐड करके आ जाएगा, क्योंकि तीनों सेम ही तो हैं। यहाँ पर भी 60 डिग्री बनाता है, यहाँ पर भी 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलो 3 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 10 टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 किसी का क्या लेनी है, यहाँ पर लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना है 60/360 डिग्री। क्लियर, चलो बस अब कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो गया, 60 से कैंसिल किया 6 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे किसको, 10 को, कितना आ गया 5, ठीक है। या फिर इसको कैंसिल करने की बजाय, इससे 10 को कैंसिल करने की बजाय 2 से कैंसिल करते हैं हम इस 3.14 को ही, क्योंकि इजी हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ आ गया 1, फिर बच गया 5, फिर बच गया 7। तो 157, 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.57। समझे कि नहीं समझे, कैसे कैसे किया है। 60 से कैंसिल किया 360 को, कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स। फिर 3 से कैंसिल कर दिया 6 को, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स। अब 2 से कैंसिल करते हैं इस 3.14 को, कितना जाएगा 1.57। अब 1.57 को मल्टीप्लाई करवा दो, 10 × 10 कितना हो गया 100, क्या आ जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या, इसीलिए मैंने ऐसे किया है। तो ये 173, ये 157। तो अब हमें क्या चाहिए, मिड वाला पोर्शन चाहिए। कैसे आएगा, इस 173 में से इसको क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं रहती मेरे पास, क्या करें। क्या चाहिए, द एरिया ऑफ the area of the shaded region, the area of shaded region। कंप्लीट ट्राइंगल में से तीनों कॉर्नर को सेपरेट कर दो। ये कंप्लीट ट्राइंगल का 173 माइनस किसको सेपरेट करना है, 157 को, 157 कितना आएगा आंसर 13 में से 7 चले गए 6, ठीक है। यहाँ बच गया 16 ही बचेगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हो आप। अरे बहुत सरल क्वेश्चंस है, इनकी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है। पहले तो डेराइव करो उनको, फिर उनको लर्न करो, फिर एग्जाम्पल्स में पुट करके देखो। एग्जाम्पल्स में पुट कर लिए, इनको सोल्व कर लिए, तो एक्सरसाइज आपको ईजी लगने लगेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।